हर रिश्ता भरोसे पर चलता है और हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन जब इंसान अपना शौक़, अपने जुनून और अपनी इच्छाओं को रिश्ते से ऊपर रख देता है ना, तब अपराध जन्म लेता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, इंसान का अंदर क्या चल रहा है ये कभी किसी को नज़र नहीं आता। घर की दीवारें, रिश्तों की मजबूरियाँ, मोहब्बत की खामोशियाँ और जुनून की अंधी दौर, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी लिख देते हैं जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब हमारे ही समाज में, हमारे ही आसपास हो रहा है। आज की कहानी महाराष्ट्र के सतारा ज़िले से है। एक बिल्कुल साधारण सा घर, एक बहू जिसे दुनिया आदर्श मानती थी, लेकिन उसके मन में पनप रहा था जवान लड़कों वाला खतरनाक शौक़, और फिर वही शौक़ बना एक खौफनाक अपराध की जड़ जिसने पूरे मोहल्लों को रूह हिला दी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के सतारा के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला देशमुख परिवार से। लोगों के हिसाब से आदर्श परिवार था। बड़े भाई अमोल और उनकी पत्नी जो थी संजना, और घर में रहने वाला छोटा भाई का नाम रितेश था। बाहर से सब ठीक, लेकिन अंदर एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। संजना दिखने में खूबसूरत, आत्मविश्वासी और हमेशा खुद को किसी युवा दुनिया में खोई हुई थी। शादी के लगभग 6 साल हो चुके थे, लेकिन संजना की नज़रें अक्सर घर के बाहर गांव के जवान युवकों पर ज़्यादा टिकी रहती थी। सोशल मीडिया पर घंटों रील्स, घंटों चैट्स और फिर जवान लड़कों के तस्वीरों पर लाइक करना, कमेंट करना, ये उसका राज का काम था, यानी पर डे का काम था उसे। अमोल कई बार समझाता कि संजना, शादी के बाद ये सब सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा कर बात को टाल देती कि आप समझते नहीं अनमोल, दुनिया बदल चुकी है। इधर छोटा भाई रितेश जो था 22 साल के लगभग था, वो अपना पढ़ाई कर रहा था। घर में शांत पर बुद्धिमान संजना कई बार उसकी तारीफ उसके सामने इस अंदाज में करती कि रितेश को अजीब लगता। रितेश रिश्ता में देवर लगता था। रितेश को अपने अंदाज में बोलते कि तुम अपने भाई से कहीं ज़्यादा स्मार्ट लगते हो, फिट रहो, अच्छा लगता है। और इन बातों के पीछे एक ऐसी नज़र छिपी थी ना, जिसे रितेश अनदेखा करने की कोशिश करता, पर समझ चुका था कि भाभी सिर्फ तारीफ नहीं कर रही बल्कि कुछ भी और भी चाह रही है, क्योंकि उसका जो देवर था रितेश लगभग 22 साल के था, जवान वो भी था। एक रात अनमोल देर से घर आता है और संजना गुस्से में फट पड़ी कि मैं अकेली औरत हूँ इस घर में, तुम्हें नर्क फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस करती हूँ। अमोल चुप रहा, लेकिन उसी रात रितेश ने देखा कि भाभी कमरे की खिड़की से किसी अनजान लड़के से फ़ोन पर बात कर रही थी। आवाज़ धीमी धीमी, इमोशनली सेक्सी बातें कर रहा था, पर शब्द साफ था। और ये भी सुना कि कल मिलना, मेरे पति सुबह ऑफिस निकल जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब अनमोल ऑफिस गया, संजना ने रिश्ते को कमरे में बुलाया, और रिश्ते जो था रितेश को जब बुलाया तो रितेश से बोला कि रितेश, मुझे कल मार्केट जाना है, तुम मेरे साथ चलोगे? रितेश ने साफ मना किया कि भाभी मेरा एग्ज़ाम है, मैं नहीं जा सकता। संजना मुस्कुराकर बोली कि तुम तो मुझसे दूर भागने लगे हो। उसकी आंख साफ कह रही थी कि वो कुछ और चाहती है। और रितेश डर गया था, क्योंकि अनमोल जो था ऑफिस के काम से उसको छुट्टी नहीं मिलता था, वो अपने पत्नी के साथ टाइम नहीं दे पाता था। शाम को मोहल्ले में खबर फैलती है कि किसी ने संजना को शहर के पार्क में एक अजनबी लड़के के साथ देखा है। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। अमोल को अपने मोबाइल बिल में अनजान नंबरों पर लगातार होने वाली लंबी कॉल्स दिखी। संदेह गहरा हो गया। एक रात अमोल ने हिम्मत करके पूछा कि संजना, क्या चल रहा है? ये रोज़ रोज़ बाहर जाना, इतने फ़ोन पे बातें करना। संजना गुस्से में गरजी कि तुम्हें भरोसा ही नहीं मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा मामला है। यानी कि दोस्तों, अभी का कलयुग पति पत्नी का रिश्ता 2 कौड़ी का हो गया है। अगले ही दिन एक घटना घटती है कि रात के करीब 9 बजे अमोल को बाहर से तेज़ चीख सुनाई देती है। जब वह कमरे में दौड़ता है ना, तो संजना फर्श पर पड़ी थी, गले में परी चैन टूटी हुई, और उसके पास खड़ा था रितेश, हाथ में खून से लथपथ। अमोल सब देखकर दंग रह जाता है। रितेश, ये क्या बोल रहा है अपने भाई को? रितेश, अपने भाई के साथ ये क्या किया तुमने? रितेश रो रहा था कि भैया मैंने नहीं, वो एक अनजान आदमी जो आया था वो यहाँ आया था। संजना भाभी उसे लड़ रही थी और मैं उसे बचाने आया। तुरंत अमोल पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, मामला तपास में गया, और जब सामने आया वो सच जिसने सबको हिला दिया।
सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि संजना उसकी वाइफ थी। उसने उस जवान लड़के गणेश को खुद ही अपने घर बुलाया और जो है रात भर रंगरलिया मनाया। लेकिन जब गणेश ने रिश्ते आगे बढ़ाने से मना किया तो ये झगड़ा जो है बढ़ गया, धक्का मुक्की हुई और चैन टूट गई और संजना वहीं गिर पड़ी और सिर फर्श से टकराया। उसी समय रितेश कमरे में आया। पुलिस ने दोनों को बयान लिया और रितेश बच गया। लेकिन संजना की दोहरी ज़िंदगी अब सामने आ चुकी थी, क्योंकि सतारा गांव में आज भी लोग कहते हैं कि कभी कभी इंसान का छोटा सा शौक़ एक घर को उजाड़ देता है, और यही हुआ दोस्तों। इसलिए दोस्तों, हर रिश्ता भरोसे पर चलता है और हर रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। लेकिन जब इंसान अपना शौक़, अपने जुनून और अपनी इच्छाओं को रिश्ते से ऊपर रख देता है ना, तब अपराध जन्म लेता है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक और सच्ची घटना के साथ, जो दिखाएगी कि अपराध नहीं, कहीं भी छिपा हो, एक दिन सामने ज़रूर आता है। तब तक दोस्तों, आप लोग सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे सच्ची घटना चैनल। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।